गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं आपकी वर्कशीट बना रही हूँ। आप सब लोग भी काफ़ी परेशान थे, मैम क्यों वर्कशीट नहीं बना रही हैं। काफ़ी कमेंट्स देखे मैंने आप लोगों के। असल में बेटा मेरे कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस वजह से मैं आप लोगों की वर्कशीट नहीं बना पा रही थी। देन मेरे एग्ज़ाम सब फिनिश हो चुके हैं। तो आज सैटरडे की मैं आपकी बना रही हूँ और नेक्स्ट मंडे से आपकी सारी वर्कशीट्स टाइम टू टाइम आपको मिलेंगी, जैसे पहले मिलती थी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज आपकी GS 16 आई है, ये हिंदी मीडियम में ही आई है। तो कोई बच्चा कृपा करके ये ना कहे कि मैम इंग्लिश मीडियम में सेंड कर दीजिए, ठीक है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, जेनरिक की है। आपको पता है हर बार की तरह 6, 7 और 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट इसे करेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम। आप लोग अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, रही बात कॉपी में करने की, तो मैं आपको बता दूं, वैसे ये हिंदी में है तो आप इसे हिंदी की कॉपी में भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग ने GS की अलग से कॉपी बनाई है, अलग से रजिस्टर बनाया है, जैसा कि मैंने आप लोगों के इस सेशन के स्टार्टिंग में आपसे कहा था, तो आप उसमें करेंगे, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और धीरे धीरे ये ठंड अपने चरम पर पहुंचेगी। तो बिल्कुल ठीक बात है, सर्दियों का मौसम आ चुका है। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आप में से किसको किसको सर्दियों का मौसम अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ठीक है। और बेटा चरम का मतलब होता है बिल्कुल टॉप पे पहुंचना, है ना। अभी धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है, फिर टॉप पे पहुंचेगी, फिर घटना शुरू हो जाएगी जनवरी के बाद से, है ना। यहाँ लिखते हैं, ठंड का ये मौसम सेहत से लेकर खूबसूरती तक के लिए वरदान की तरह है। यानी क्योंकि सर्दियों के मौसम में कहते हैं कि खाना भी बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी जो सेहत है वो बहुत अच्छी हो जाती है ना। और फिर क्योंकि सर्दी होती है, पसीना, इन सब चीज़ों से आज़ादी मिल जाती है, तो हम लोग खूबसूरत भी हो जाते हैं, है ना। गोरे गोरे जो लोग हैं वो तो और ज़्यादा स्मार्ट लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा भी खूब रेड रेड हो जाता है। नोटिस की है आप लोग ने ये बात? चलिए मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे। आज मैं आप लोग को बहुत सारे काम देने वाली हूँ कमेंट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, इस मौसम में आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और त्वचा को भी, लेकिन मौसम के अनुसार कुछ सावधानियां भी रखनी ज़रूरी है। जैसे कि अच्छा, किस लिए? तो बोलते ताकि ठंड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर इतनी सर्दी में आप एक स्वेटर में और विदाउट सॉक्स, विदाउट ग्लव्स और आप वूलन जो आपकी कैप होती है उसके बिना अगर आप बाहर निकल जाएंगे, तो ये सर्दी का मौसम जो इतना अच्छा है वो आपको नुकसान कर सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। बदलते हुए इस मौसम में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जानिए ठंड के मौसम में सेहत के लिए क्या करें और क्या ना करें। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ लिखा हुआ है, बदलते हुए मौसम में शरीर खुद को मौसम के अनुकूल आसानी से नहीं ढाल पाता, है ना। यानी मौसम चेंज हो रहा है तो हमारा शरीर इतनी आसानी से उस मौसम को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों को मौसम के अनुकूल होने में समय लगता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता, यानी कि जो रोग को, बीमारी को रोकने वाली जो क्षमता है, जो ताकत है, युवाओं की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। छोटे बच्चों में और जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें, दो में ये क्षमता क्या होती है? कम होती है। बाकी जो अब जैसे जवान लोग हैं उनमें तो ये क्षमता खूब होती है ना। वो बीमार भी कम पड़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, ऐसे में सावधानियां ना बरती जाएं तो वे जल्दी भी बीमार हो जाते हैं, है ना। अब अगर देखिए आपके घर में आपके दादा हो, नाना हो या नानी हो या दादी हो, तो वो देखिए फ़ौरन बीमार पड़ जाते हैं, उनको खांसी आने लगती है ना। लेकिन आपको नहीं आती ना, क्योंकि आप अभी क्या है, आप बड़े हो रहे हैं, आपके अंदर सेहत है। लेकिन वो लोग क्या है, वो बूढ़े हो चुके हैं। तो क्या है, इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है। दूसरी क्या सावधानी है, इस मौसम में ठंड के कारण सर्दी, जुकाम और खांसी संबंधित रोग अधिक हो जाते हैं। तो आपको पता है ये बात, जिनसे बचने के लिए शरीर में गर्मी बनाए रखना ज़रूरी है। इसके लिए दिन प्रतिदिन धूप लें और सुबह शाम सैर पर जाएं। तो अब मुझे बताइएगा आप लोग कौन कौन ऐसा करते हैं, धूप में कौन कौन बैठता है और सैर पे कौन कौन जाता है शाम को, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे शरीर में प्राकृतिक रूप से गर्मी बनी रहेगी, है ना। जब आप लोग वॉकिंग पे जाते हैं तो आपके अंदर गर्मी आती है,
ठीक है, और उससे क्या होगा कि आप बीमार कम पड़ेंगे। उसके अलावा बोलते हैं सुबह उठकर अगर आपको पानी पीने की आदत है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठंड के मौसम में गुनगुना या गर्म पानी पीने की आदत बनाएं। इससे शरीर का तापमान बढ़ेगा और आंतरिक अंग सही तरीके से कार्य करेंगे, है ना। वैसे भी कहा जाता है कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा नहा मुँह, लेकिन अगर आपको वाकई ये आदत है तो आप ये ना सोचें कि हम ठंडा ही पानी पी लें और हम ठीक रहेंगे, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको गर्म पानी पीना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप क्या लिखा है, इस मौसम में घर से बाहर जाते समय अपने साथ गर्म कपड़ों और स्कार्फ को ज़रूर रख लें, है ना, ताकि लौटते समय अगर शाम हो जाए तो आपको ठंडी हवा और सर्द मौसम का सामना ना करना पड़े। ये तरीका आपको बीमार नहीं होने देगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम लोग जो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट हैं और वो लोग क्या करते हैं, दोपहर में जाते हैं स्कूल, तो उन्हें लगता है इतनी गर्मी हो रही है और इतनी तेज़ धूप है, मैं नहीं ले रहा स्कार्फ, मैं नहीं ले रहा मफरल और मैं नहीं ले रहा टोपा। यही करते हैं ना आप लोग। लेकिन जब आपकी 6 बजे शाम में छुट्टी होती है तब क्या होता है, कितना ठंडी हवा चलने लगती है, तो उससे क्या खतरा होता है कि आप बीमार पड़ सकते हैं। तो आप जब स्कूल जाए तब आप उसको कैरी कर लें, बैग में डाल दें, है ना। जब लौटते समय आपको ठंड लगे तो आप उसे पहन लें। सही बात है। तो वही तरीका यहाँ आपको बता रहे हैं। अगला बताते हैं, भोजन में गर्म मसालों को शामिल करें। मसाले आपके शरीर को आंतरिक गर्मी प्रदान करेंगे। इसके अलावा अदरक वाली चाय और लौंग, गुड़ व हल्दी का काढ़ा सोते समय पिएं। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात बताई कि अदरक वाली चाय पीनी चाहिए, है ना, लौंग डाल के उसमें पिएं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गुड़, हल्दी, लौंग इसका जो काढ़ा बनाते हैं ताकि आपको नज़ला ज़ुकाम ना हो, वो पिएं। और लिखा है अगर दूध पीते हैं तो हल्दी डालकर पिएं, है ना, अगर आप दूध पीते हैं तो हल्दी डालकर पिएं। इसके अलावा क्या बोलते हैं, ये सर्दी और बीमारियों से बचाएगा। तो देखिए अब आपको कितने ढेर सारे घरेलू उपाय बताए जा रहे हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो क्या होगा, आप बीमार होने से बच जाएंगे। आगे बताते हैं, इस मौसम में ठंडी व खट्टी चीज़ों व खाद्य पदार्थों का प्रयोग ना करें। बिल्कुल ठीक बात है। इससे क्या होगा, आपका गला बैठ सकता है, नज़ला ज़ुकाम बुखार हो सकता है, ये आपको बीमार कर सकते हैं। ठीक है। फ्रिज में रखी चीज़ों का प्रयोग निकालने के कुछ समय बाद करें जब वह सामान्य तापमान पे आ जाए। अक्सर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग फ्रिज में रख देते हैं कि चलो अच्छा ख़राब ना हो जाए, और फिर तुरंत निकाल के उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये भी बहुत नुकसानदेह होता है। पहले उसे आधा 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रख दें, उसके बाद उसका प्रयोग करें। ठीक है। तो देखिए अब आपका जो यहाँ पे आगे का पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये देखिए खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके बाद लिखा है, ठंड में मौसमी हरी सब्जियों की भरमार होती है, इसे भरपूर उपयोग करें। यानी कि अब ठंड में आपकी मौसमी सब्जियां होती हैं, उनको आप अच्छे से खाएं। चाहे तो इनका ताज़ा सूप बनाकर पिएं, या आपको गर्मी के साथ साथ पोषण भी देगा। सलाद का प्रयोग भी बुरा नहीं है, यानी आप सलाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, जब भी सुबह सैर पर जाए तो ध्यान रखें कि उगते सूरज की धूप आपकी छाती पर आनी चाहिए। इस तरह से आपको विटामिन डी मिलता है और शरीर में गर्मी आती है जो बनी रहती है। तो इसलिए सुबह की धूप भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ लास्ट पॉइंट आपको लिखा है, इस मौसम में सूखे मेवे का भरपूर सेवन करें। इससे दिमाग में तरावट होगी और स्मरण शक्ति याद रखने की पावर, है ना, के साथ साथ सेहत व खूबसूरती भी बढ़ेगी। इस मौसम में ठंडे पेय पदार्थ से परहेज करें और आइसक्रीम जैसी चीज़ों से भी, यानी ठंडी ठंडी चीज़ें ना खाएं। अब आपको पहला प्रश्न लिखा है, सर्दी का मौसम आपको कैसा लगता है, अपने अनुभव लिखिए। तब आप लोग बताएंगे कि आपको कैसा लगता है सर्दी का मौसम। आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, सर्दी का मौसम हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें वातावरण का तापमान बहुत कम हो जाता है ना, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, और क्या होता है, रातें लंबी होती हैं, धूप में बैठने में अच्छा लगता है, धूप में आराम करने में मज़ा आता है, चाय कॉफ़ी पीने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन आपको लिखा है, ठंड के मौसम में आप क्या क्या सावधानी रखते हैं, ये भी लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि ठंड के मौसम में हमें निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए, जैसे कि शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े पहनने चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, गर्म चीज़ें खानी चाहिए, है ना, ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए,
तेज़ गर्म पानी से ही नहाना चाहिए, ठंडे पानी से कुछ लोग नहाते हैं, है ना। उसके बाद पौष्टिक भोजन खाना चाहिए जिससे हम बिल्कुल सेहतमंद रहें। अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों? अब आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है और क्यों लगता है, बताइए। चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि हमको सारी ऋतुएं पसंद हैं। सर्दी में धूप में बैठना, कॉफ़ी पीना, है ना। गर्मी में आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, और बरसात में पकौड़े खाना, चाय पीना, है ना। बारिश के पानी में नहाना, ये सारी चीज़ें पसंद है। अब आप इसमें पर्टिकुलर अपना भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।